बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है डिस्मेनोरिया, यानी कि जो मेंसेस का दर्द के साथ आना। मेंसेस दर्द के साथ क्यों आते हैं, इनके आने की क्या वजूहत होती है और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासिर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनको जो पेट के निचले हिस्से में ये दर्द होता है, यानी कि मेंसेस के आने से 2 दिन पहले या मेंसेस के दौरान उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसी जो कैफियत है इसको डिस्मेनोरिया कहते हैं, यानी कि मेंसेस का दर्द के साथ आना कहते हैं। ख़वातीन के अंदर जो इनकी यूट्रस होती है इसके अंदर खून की एक तह जमी होती है, यानी कि इसके अंदर जो खून है इसकी एक तह जमी होती है और महवारी के शक्ल में जो 28 दिन के वक्फे के बाद हर माह महवारी की शक्ल में ये जो है ये यूट्रस से बाहर निकल आती है और इसकी जगह जो खून की नई तह जमती है, यानी कि ये एक प्रोसेस है ब्लड का जो यूट्रस के अंदर होता है और इससे माहवारी का जो अमल है ये चलता रहता है। इसके अंदर जो खून होता है माहवारी का, इसको निकालने के लिए कुछ कर्म्स होते हैं जो इसको बाहर निकालते हैं। जब यानी कि जो तय है ये ज़्यादा जम जाए तो जो कर्म्स है इसके ऊपर ज़्यादा दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से जो मेंसेस आने से 1-2 दिन पहले जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत शदीद दर्द होता है, तो बहुत सारी ख़वातीन के अंदर बहुत कम होता है और वो बहुत सारी जो ख़वातीन है इसके अंदर ये बहुत शदीद होता है। यानी कि जो दर्द है ये पेट के निचले हिस्से में नाफ के नीचे ये होता है और इसके साथ ये जो कमर है इसके अतराफ में भी ये फैल जाता है, यानी कि बहुत ही शदीद होता है। तो इसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं, यानी कि इसकी जो वजूहत हैं उनमें यह है कि रहम के अंदर बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाने की वजह से या उसके अंदर इन्फेक्शन आ जाने की वजह से या जो मेंसेस से पहले जो सर्द चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और यानी कि ठंडी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो उन लोगों को भी ये जो दर्द का मसला हो जाता है। और इसके अलावा जो माहवारी का जो ब्लड होता है इसके साथ क्लॉट्स के ज़्यादा आने की वजह से भी और जो नाफ के टल जाने की वजह से, यानी कि रहम जो है ये नाफ के साथ साथ जो रहम है ये भी गिर जाता है, यानी कि टल जाता है। इसकी वजह से भी जो ये पेन होना शुरू हो जाती है, तो इससे बहुत सारी ये पेचीदगियाँ ये पैदा होती हैं, तो यानी कि बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है और जो नाफ के नीचे पेट के अंदर बहुत ज़्यादा जो दर्द होना शुरू हो जाता है और जो रहम है इसमें भी बहुत ज़्यादा जो यानी कि दर्द की वजह से जो रहम की सोजिश है इसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो बहुत ही यानी कि तबीयत के अंदर जो चिड़चिड़ापन आ जाता है और जो उदासी रहने लगती है और किसी से बात करने को दिल नहीं करता, यानी कि जो जिस्म है इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा थकावट और नकाहत होने लगती है। तो मैं आपको इसका बहुत ही बेहतरीन इलाज बताऊंगा जिससे आपको जो मेंसेस के दौरान या मेंसेस से पहले आपको जो दर्द होता है इससे इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसके साथ आपको कुछ परहेज़ भी बताऊंगा। तो चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको एक कम्बिनेशन बताता हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन का एक कम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन जो दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो इसमें पहली मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। और दूसरी मेडिसिन है मग्नेशिया फॉस। मग्नेशिया फॉस 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। और इसके साथ एक और मेडिसिन है, वो है वाइब्रम अप्यूलस। वाइब्रम अप्यूलस ये भी आपने 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इन तीनों मेडिसिन को आपने मिला लेना है। इनके आपने 4-4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है। यानी कि आपने इन तीनों मेडिसिन को मिला लेना है एक जगह, एक कम्बिनेशन बना लेना है। इसके आपने जो 4-4 कतरे दिन में 3 दफ़ा आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने पीने हैं। तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी है। वो आपने ये करनी है कि मेंसेस की जो डेट है उसके दौरान या इससे थोड़ा सा पहले 1-2 दिन पहले आपने ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। और जो आपने मेंसेस के दौरान अपनी जो साफ़ सफाई उसका भी ख्याल रखना है, यानी कि जो आप जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं मेंसेस के दौरान जो भी कोई पैड्स वगैरह वो साफ़ सुथरा इस्तेमाल करें और पानी आपने ज़्यादा पीना है इसके दौरान। तो इंशाल्लाह ताला इसके साथ आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो आपका जो
डिस्मेनोरिया का जो मसला है यानी कि दर्द का होना जो मेंसेस को दौरान या पहले, वो बिल्कुल इससे इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा।